हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। फर्स्ट करेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पिछले यूनिट में हमने देखा था बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालते थे, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन सेम चीज़ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कहीं भी वाई एक्सिस पे जाके कट नहीं करता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम होगा स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। तो इस मेथड से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोलार्स लॉ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड ले लिया, ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके इक्वल होगा? आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे KCl, पोटेशियम एसीटेट और HCl। इन सब का हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। निकाल के अब हम देखेंगे KCl का किसके इक्वल होगा? K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। पोटेशियम एसीटेट का किसके इक्वल होगा? एसीटेट आयन K पॉजिटिव आयन। HCl का किसके इक्वल होगा? H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। इन सब के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम की इक्वल। अब मेरे इसमें क्या एसीटेट आयन है और H पॉजिटिव आयन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। इस जो इक्वेशन है इसमें क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस वाली इक्वेशन में क्या है? H पॉजिटिव आयन का, और मुझे यही दोनों चाहिए, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सम कर दूंगी। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन भी आ गए। अब मैं क्या करूँगी, इनका जो रिज़ल्ट है, इनका जो अफेक्ट कम करने के लिए इस KCl के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो अगर मुझे एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो मैं क्या करूँगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ KCl। ये इक्वेशन से मैं एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो मैं अदरवाइज़ नहीं कैलकुलेट कर सकती। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कोलार्स लॉ का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सेकंड क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन, दैट इज़ आयनिक मोबिलिटीज़। पिछले लेक्चर में हमने किया था बेटा ये कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दैट आयन। तो अगर मैं एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहती हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या करूँगी, ट्रांसपोर्ट नंबर उस एनायन का मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दैट एनायन। इन द सेम वे अगर मैं कैटायन का निकालना चाहूँगी तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग दैट कैटायन। तो हम आयनिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एनायन का और कैटायन का, किसका यूज़ करके? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूज़ करके। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम कैसे निकालेंगे? कोलार्स लॉ से। कोलार्स लॉ से जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो हमारा आयनिक कंडक्टेंस आ जाएगा। आयनिक कंडक्टेंस आने के बाद इसको 9655 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारी आयनिक मोबिलिटी आ जाएंगी। यानी कि बहुत ईजी मेथड से हम सबसे पहले कोलार्स लॉ का यूज़ करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। हमें हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी उनसे यूज़ करके हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, फिर हम आयनिक कंडक्टेंस निकालेंगे। आयनिक कंडक्टेंस को 965500 से डिवाइड कर देंगे तो आयनिक मोबिलिटी निकल जाएंगी। थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अरेनियस ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया, उसको डाइल्यूट करते चले गए तो उसका कंडक्टेंस बढ़ता जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट का। और कंडक्टेंस बढ़ने का रीज़न उसने क्या कहा था कि डिसोसिएशन इंक्रीज़ होता है, और ऑलमोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है। लेकिन ये चीज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही आयनाइज हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होते हैं। उसका रीज़न कंडक्टेंस बढ़ने का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये होता है। लेकिन ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारी अरेनियस थ्योरी थी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फेल हो गई थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है। डिबेकल थ्योरी से वो हमने किया था। तो ये अरेनियस थ्योरी है, जो कंसेप्ट है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लिया कोलार्स लॉ का यूज़ करके, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला किसी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन सी पे, जो कि हम फॉर्मूला से भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, जैसे K/1000/C हमने किया भी था कंडक्टेंस के लिए। हमारा ये फॉर्मूला था। हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता होनी चाहिए, कंसनट्रेशन पता होनी चाहिए, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे निकाल सकते हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कोलार्स लॉ का यूज़ करके निकालेंगे। फिर अल्फ़ा क्या हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे वो क्या है 40 ही डिसोशिएट हुए हैं। 40 डिसोशिएट हुए हैं तो उसकी वजह से उन 40 आयन पेयर की वजह से कंडक्टेंस होगा, उसको हम मेज़र कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटली मेज़र कर लेंगे या फॉर्मूला से मेज़र कर लेंगे, जैसे लैम्डा K/1000/C से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या होगा, हम सॉल्यूशन को बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर लेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोलार्स लॉ का यूज़ करके। तो डाइल्यूशन पे मान लो सारे के सारे 100 के 100 आयन डिसोशिएट हो गए, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ डिसोशिएटेड आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन। तो एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे जितनी उसकी नेचुरल टेंडेंसी है डिसोशिएट होने की, उतने डिसोशिएट होंगे। फॉर एग्जांपल 40 हुए हैं, और कंप्लीट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे के सारे डिसोशिएट हो जाएंगे 100 के 100। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो हमें कोलार्स लॉ का बेनिफिट क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लेंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आयन थे, सारे के सारे वो डिसोशिएट हो गए। और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे किसी फॉर्मूला से या एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट से निकालेंगे। यहाँ से फिर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था वो हमने क्या किया था, एक वीक एसिड लिया था H पॉजिटिव A नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था। C मोल लिए थे, शुरू में 0 थे डिसोसिएशन से पहले। आफ्टर डिसोसिएशन और जब इक्विलिब्रियम मेटाबॉलिज्म हो गया था डिसोशिएटेड और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हमारा क्या आया था, कंसनट्रेशन C अल्फ़ा बची थी एसिड की। और अगर C अल्फ़ा डिसोशिएट हुए तो C अल्फ़ा H पॉजिटिव बनेंगे, C अल्फ़ा H A नेगेटिव बनेंगे। तो यहाँ से हमारा जो K था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो क्या आया था C अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं, कोलार्स लॉ का यूज़ करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे, फिर किसी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पे कैलकुलेट करेंगे, फिर अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। जो यहाँ से जो हमारा अल्फ़ा आया है इस टॉपिक से, उसको इसमें पुट कर देंगे और फिर Ka निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और लिखा है वीक एसिड, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही निकाल सकते हैं, वीक एसिड का ही। फिफ्थ है बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन। तो इसको हम कंडक्टेंस मेजरमेंट से और कोलार्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कोलार्स लॉ का यूज़ करके हमें पता है कंडक्टेंस किसका निकालेंगे, H पॉजिटिव आयन का और OH नेगेटिव आयन का। फिर यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वाटर के लिए पता चल जाएगा। ये इसका टोटल वैल्यू आएगी 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी कि हमें कोलार्स लॉ का यूज़ करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता चल गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें पता है प्योर वाटर का, वो क्या होता है K 5.54 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
इन सब में ना जाकर आप डायरेक्टली अगर करें तो हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब वाटर क्या है? बिल्कुल कम अमाउंट में डिसोशिएटेड होता है, बिल्कुल कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है। तो हम क्या मान सकते हैं कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड है, तो ये क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस है ये हम कोलार्स लॉ से निकाल लेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें पता है, सी पता चल जाएगा हमें। सी क्या है? वो डिसोशिएटेड वाटर की कंसंट्रेशन है, यानी कि सी अमाउंट ऑफ वाटर डिसोशिएट हुआ है, यानी कि सी अमाउंट एच पॉजिटिव है, सी अमाउंट ओ एच नेगेटिव है। तो यहाँ से जो ये टर्म है ये कोलार्स लॉ से निकालेंगे। के हमें पता है तो हमारे पास आ जाएगी सी। वो क्या निकलेगी? के इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ से हमें सी मिल जाएगी। ये सी क्या होगी? या तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो आपका के क्या है? 5.54 इंटू 10⁻⁻8 और लैम्डा एम नोट क्या है आपका? 548.3। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका सी जो आएगा के 5.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1000 अपॉन ये कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? 548.3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें के डब्ल्यू मिल जाएगा। ये सारा बेशक करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से दिखा सकते हो। अब हमें कंसंट्रेशन पता चल गई 1.01 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो यहाँ से हम के डब्ल्यू निकालेंगे। वो क्या होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14 मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 6th है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट। स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? जो पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया और AgCl सॉल्ट ले लिया। अब आपने 2 ग्राम वे किया और उसको 2 ग्राम को अपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर लिया है, वो 2 ग्राम डिजोल्व नहीं होगा, बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होगा। तो हमें पता नहीं कितना 2 में से कितना डिजोल्व हो गया, हमें निकालना है कितना सोल्युबल हुआ है, उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है। तो इसका यूज़ करेंगे हम अगेन कोलार्स लॉ का। उसको कैसे यूज़ करेंगे? मान लो AgCl है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर लेंगे कोलार्स लॉ का यूज़ करके। फिर हमने मान लो 2 ग्राम AgCl डाला है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, वो बहुत कम उसमें डिजोल्व हुआ है, तो वो क्या है? बिल्कुल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना है। तो हम ये मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसका। तो ये जो इक्वेशन होती है हमारी मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन सी। अब बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं कि जो आएगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होगा। तो इस चीज़ को हम कोलार्स लॉ का यूज़ करके निकालेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी। ये सी कि कितना डिजोल्व हुआ है, डिजोल्व होने के बाद ही तो डिसोशिएट होगा, तभी तो उसका कुछ कंडक्टेंस होगा। तो ये सी हमें पता नहीं है ये, और इस केस में हम एस बोल देते हैं क्योंकि सोल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सी को क्या बोलते थे? एस। ये हमें पता नहीं है। के हमें किसी का सिस्टम का कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 1000 अपॉन लैम्डा। ये क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का। तो AgCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम कोलार्स लॉ का यूज़ करके निकालेंगे। ये टर्म कोलार्स लॉ का यूज़ करके आएगी। के हमें पता है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एस आ जाएगा। एस क्या है? कि कितने आयंस की वजह से। आयन कब बनेंगे? जब जितना सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोशिएट होगा। तो यहाँ से हम एस सोल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट की। तो ये सब एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ की। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।